कोई भी नहीं आया। एक आया। आइए आइए। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, आप सोए पड़े। मुहूर्त का टाइम तो 2.5 घंटे पहले निकल चुका है। सॉरी। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। साले मेहमान आए क्यों नहीं अभी तक? तुमने तो 25 बुला रखे थे, कहाँ है वो? हाँ, तुम्हारे 25 तो आ चुके हैं सारे। मेरा मन कहता है मेहमान जरूर आएंगे, इंतजार करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? तो करना ही पड़ेगा ना सुधीर, धंधा नहीं चलाना है। 7,500 धर्मसी से उधार लिए हैं और 2,500 कुंदन शाह से लिए हैं, वो लौटा। और ऊपर से आज का एक खर्चा। हाँ वो भी है। कितना हुआ ये सब? 1,000 से ऊपर। धीरज रखो यार, धीरज रखो। मेहमान आएंगे, जरूर आएंगे, मैं कह रहा हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसे हमेशा याद रखो सुधीर। कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा मिलता है। लेकिन कब मिलता है? अब वो तो डिपेंड कर मेहमानों के लिए। यार मैंने आपको कितनी बार कहा था पतलून मेरे साइज की लाइएगा, कि आप तंबू कहां से उठा लें? यार शुक्र करो लॉन्ड्री वाले ने यही दे दिया, वो तो ये भी देने को तैयार नहीं था। और फिर जिंदगी में बम्बू और तंबू तो मिलते ही रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, हम भी तो कर रहे हैं। ये ऐसे ठीक लगता है? यस यस, क्वाइट आई मीन कैजुअल। मेहमान आ रहे हैं, मैं बढ़ाऊं, मैं जाकर रिसीव। लेकिन बुला तो मैंने है, शी इज माई गेस्ट। हेलो शीला, हाउ आर यू? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी, इतनी देर क्यों कर दी? मम्मी नहीं आई क्या? चलो अच्छा अकेले अकेले मैं कुछ। रॉन्ग नंबर। डायल ठीक क्या करो। यस बॉस। हेलो मिस्टर गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद सुधीर आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू। और आपका ऐसा हसीन अल्लाह जा रहा है। आगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन। Oh shit. ये कौन बजा रहा है? देखते हैं। आज हमारे सुपर फोटो स्टूडियो का उद्घाटन अभी फोटो स्टूडियो? श्री कामदार। मिस्टर कामदार स्टील की कैंची से रिबन काटिए। थैंक यू थैंक यू। मिस्टर कामदार ठहरिए। मिस्टर कामदार जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ी मैगजीन खबरदार के असिस्टेंट एडिटर है।
खबरदार मैगजीन जो हमारे समाज में छिपे हुए भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करती, ठीक हमारी दुकान के सामने खबरदार मैगजीन, हमारी दोस्त, हमारी चाहने वाली। हमें उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर कामदार की वजह से इनका फोटोग्राफ का काम हमें ही मिलता रहेगा। और अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं मिस्टर कामदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो रिबन काटे। मिस्टर कामदार, मिस्टर कामदार अंदर चलिए। थैंक यू सर। हमने आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम कर दिया सर। अब उनका एक भी मेहमान वहाँ पहुँच नहीं पाएगा सर। हमने उनकी टेबल, चादर, बियर, समोसे, गुलाब जामुन सब तहस कर दिए सर। ब्यूटी फोटो स्टूडियो का शटर डाउन हो चुका है सर। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओह, लगता है कुछ मेहमान आ गए। से इंतजार कर रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तुम दिखी हो, तुम ही आ जाओ। आओ ना, और पास, और पास, और पास, और पास। हाँ, और पास, और पास, हाँ, और पास, और पास। तुम कब आए? खबरा से काम मिला? कुछ नहीं मिला यार, अभी अभी कामदार से मिलके आ रहा हूं। ऐसे कब तक चलेगा? कोई तरकीब सोचो। तरकीब तो कितनी बार तो मैं बता चुका हूं, एक ही है, गुड सेल्समैनशिप। बैठे हुए लड़कियों के फोटो खींचते रहते हो, जब ग्राहक आए तो उसका दिल जीतो। लेकिन कोई ग्राहक आए तब ना। नहीं आ रहे? चल। और बिटिया रानी कैसी है मिस्टर मल्होत्रा? और ये लीजिए मिस्टर ग्रोवर, भाभी जी के फोटो। अच्छा वो। राइट राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वाह साहब वाह, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फ्रेमिंग है। वो क्या बात है, मेरा मेरी बीवी वैसे देखने में बहुत मामूली है, लेकिन इन्होंने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। वाह। लगता है आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है। जी नहीं, डॉक्टरेट। डॉक्टरेट? ओह
अच्छा अच्छा, तभी इतनी खूबसूरत है। वाह, डॉक्टरेट किया है साहब। देखिए देखिए, आप भी देखिए। हेमा मालिनी। किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती ना? तुम सिखाना कितनी कॉपीज बना दूं? 20,000। 20,000? 20? हाँ। 1000 बाद में। तो और कुछ मिस्टर लूथरा? अरे आप मेरा पीछा छोड़िए। मिस्टर लूथरा साहब को अटेंड कीजिए ना, कब से खड़े हैं। तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई साहब ले लीजिए आप। लेकिन आपको फोटो नहीं खिंचवाना है। आप फोटो जरूर खिंचवाइए, मैं बता रहा हूँ। ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। बहुत अच्छे। ये मेरे को तो क्या है उसके नहीं के लिए हो, हम तो आपका ऐसा फोटो खींचेंगे कि दुनिया की सारी औरतें दिल थाम के रह जाएंगी। मैंने बताया था, कमाल के सेल्समैन, कमाल के सेल्समैन। आपको जाने नहीं देंगे। जाने मत देना। नहीं जाने दूंगा। तो आइए आइए, इस तरफ आइए। स्टूडियो चलिए चलिए चलिए, लाइट चली जाएगी। चलिए अंदर। आप दोनों मुझे किधर ले जा रहे हैं? क्या बात है? आपकी नाक मोटी है, उसे पकड़। चलिए चलिए, आइए आइए। मेरी बात तो सुनो। आप हमारी बात सुनिए। एक भी पैसा नहीं कमाया 3 महीने से। चलिए अंदर। चलिए कैमरा सेट कर यार। देखता हूँ फोटो कैसे नहीं खिंचवाता है ये। बैठिए। ओके, रेडी। चलो बस। भाई प्लीज प्लीज रिलैक्स। अब बोलिए, मैं आपके लिए कितनी कॉपीज बनवा दूं? जी मैं इधर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? ये दुकान कहाँ किराया वसूल करने के लिए आया हूँ। जो आपने 3 महीने से मकान मालिक को नहीं दिया है ना, वो किराया। किराया। अरे किराया आप लेने आए थे तो मैं पहले क्यों नहीं लेकिन बताया? आपने मुझे मौका ही कब दिया? मैं इतना बिजी रहते हैं हम लोग, मौका ही नहीं मिलता। इतने का ध्यान ही नहीं रहता। आप ऐसे कीजिए, आप चलिए, अब मैं अपने पार्टनर के आते ही चेक भिजवाता हूँ। ओके बाय बाय। आपको मुझे वो हेमा मालिनी का पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और आपको उसे पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? विनोद, क्या करता है? एक्सट्रीमली सॉरी सर, आपको देखा नहीं। आपको लगी तो नहीं? कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों के लिए काम लेकर आया हूँ भाई। बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? कहिए कहिए, क्या काम? मैंने आप दोनों को काम दिलवाने के लिए एडिटर को बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया है। आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला भेजा होता, हम चले आते काम साहब। आप बताइए, मगर ये ट्रायल असाइनमेंट है। चलिए बताइए। आप दोनों को इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि एडिटर खुश हो जाए। बेफिक्र रहिए कामदार साहब, we will do our best। क्यों सुधीर? ठहरो, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो, सुपर फोटो स्टूडियो में मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया था, मालूम है। एक बात का ख्याल रखना, खबरदार मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट है? क्योंकि यहाँ पर शहर के बड़े-बड़े लोगों की पोल खोली जाती है। और हाँ, वो साथ वाले फोटो स्टूडियो के अशोक। अरे बात क्या है? हे, इधर आओ। बाजू वाले फोटो स्टूडियो के अशोक से जरा होशियार है। हाँ, होशियार है। क्योंकि वो तनेजा का आदमी है। तनेजा साहब कौन है? ये स्टूडियो उसने इसीलिए बनवाया है ताकि वो खबरदार मैगजीन के खिलाफ जासूसी कर सके। लेकिन ये बाऊ है कौन? है? तनेजा को नहीं जानते आप लोग? इस शहर का सबसे बड़ा बगुला भगत, भ्रष्टाचारी, करोड़ों का हेर फेर करने वाला, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और स्काई स्क्रैपर्स बनाने वाला। मिस्टर तन्ने जा रहे हैं। सर वो आपके कहने के मुताबिक हमने 2000 सीमेंट की बोरियां ब्लैक में बेच दी। कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसी बातें दबी आवाज में कही जाती हैं? आई एम सॉरी सर,
पर वो क्या है कि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 5000 सीमेंट की बोरियां हैं और हमें चाहिए 10,000। वो कच्छ किर्गिस्तान का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसे और बढ़ने मत दो, रेत मिलाओ और जितनी बोरियां चाहिए उतनी बनाओ। 10,000, 20,000, 30,000। पर सर उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हो सकता है। बिजनेस का एक ही मतलब होता है तुलियानी, दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। एक्सक्यूज मी सर, सुबह म्युनिसिपल सर्वेयर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि हम तरनेजा टावर की 24वीं मंजिल नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है। कानून आम आदमी के लिए होता है, तरनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं क्या 25वीं मंजिल पे बनाओ। 25 is a round figure. सर, कमिश्नर साहब आ गए। तरनेजा टोयोटा में आया। Happy coming back home, DeMello. Happy coming back. Thank you. कब आए अमेरिका से? इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। Oh yes, काम ही कुछ ऐसा था। उधर का ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम स्टडी करता था। क्या बात है अमेरिका का। उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं करने को सकता। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। हम लोग गटर में उनसे पीछे और बिल्डिंगों में उनसे नीचे हैं सर। Oh yes. 100 मंजिलों की इमारतें होती हैं वहाँ सर। Of course, हम देखा उधर। अरे हाँ डिमेलो, याद है वो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो बिल्डिंग झोपड़पट्टी के इलाके में बनेंगी उन्हें ज्यादा वो क्या वो FSI और ज्यादा मंजिलें बनाने को मिलेंगी और हमें 24-25 की परमिशन नहीं मिल रही है। कमाल है सर। तनेजा, लेकिन इधर झोपड़पट्टी किधर है? यहाँ से नहीं दिखाई देती डिमेलो, लेकिन 24वीं और 25वीं मंजिल से बिल्कुल साफ नजर आती है। मुंबई की 40% आबादी 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है डिमेलो। हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं सर। वो देखिए सर। इसलिए सर हमें परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। Don't you feel so sorry? Of course, yes, yeah, I am feeling it. सर, ठीक है, 24वां मंजिल बनाओ। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू। sir. लेकिन इसका बाद 1 फुट भी ज्यादा परमिशन देना इम्पॉसिबल है। कम ऑन डिमेलो, on. आपसे पहले वाले कमिश्नर कहा करते थे that nothing is impossible, you know. He was Have a cigarette. he was a corrupt man. लेकिन हमारा कुछ उसूल है। हम एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। Of course. और तुम क्या समझता है, ये म्युनिसिपैलिटी हमारा बाप का है? नो सर, आपका है। ठीक है, हमारा है, लेकिन फिर भी 25वां मंजिल का परमिशन हम नहीं देने को सकता। सॉरी। डिमेलो, मैं एक लॉजिक की बात कहूँ। बोलो। मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन, जन्म? बर्थडे, ओह यस यस। और मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे एक प्रेजेंट देता हूँ, तोहफा, राइट? एक चेक सर 99,999 रुपए का। तो ये रकम तुम्हें कुछ अटपटी लगेगी ना? हाँ जरूर लगेगा। हाँ, लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं, राउंड फिगर होती है 1,00,000। राइट। तनेजा, तुमसे लॉजिक में जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बनाओ 25वां मंजिल। थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। Happy birthday, sir. Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday, happy birthday, Melo. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्रिया, Yes sir. अच्छे केक मंगवाओ और डिमेलो के यहाँ पहुँचाओ। Sir. यस सर। और सुनो, तुम खुद जाना। हाँ, हम दोनों चले जाएंगे सर। सुना है स्विट्जरलैंड का केक बहुत अच्छा होता है। स्विट्जरलैंड का केक भी खिलवा देंगे डिमेलो। हाँ, तो वो बांद्रा के कब्रिस्तान के बारे में क्या सोचा तुमने? ये बांद्रा का कब्रिस्तान का क्या लॉजिक है? वेरी सिंपल सर। बांद्रा का कब्रिस्तान एकदम फुल हो चुका है। यहाँ तक कि नो एंट्री का बोर्ड भी लग गया है। बहुत अच्छा बोर्ड है सर। और आप तो जानते ही हैं सर कि मिस्टर तरनेजा का ये बचपन का सपना है कि जमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी की जाए जो आसमान से बातें करे। नो, इम्पॉसिबल। बिल्कुल हो सकता है डिमेलो। नहीं तरनेजा, नहीं हो सकता है। नो, जीसस क्राइस्ट, कम से कम मुर्दा लोग को तो चैन से रहने दो, उनको काय को तंग करता है। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डिमेलो? बेसमेंट में तो वही रहेंगे ना। Oh no, my dear, this logic is not correct. अब हमारा लॉजिक सुनो। कब्रिस्तान का बाजू में एक पार्क है। यस सर। कब्रिस्तान को हटा के उधर पार्क बनाओ, बच्चा लोग का झूला लगाओ, और पार्क को हटा के
उधर एक लंबा बिल्डिंग ठोक दो और 25th फ्लोर पे 2 फ्लैट हमारा। करने जा वो माहिम वाला फ्लाईओवर का क्या हुआ? हाँ 3 साल हो गया, कभी पूरा होएगा? जल्दी हो जाएगा डिमेलो। लेकिन बाकी पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुझे मिल रहा है ना? बैठ के बात करते हैं। हमारा बीच हाउस पे आ जाना। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गया, एक्सक्यूज मी। ये खबरदार मैगजीन, ये हमारा बारे में क्या उल्टा सीधा खबर छापता है? हाँ? यहाँ तक कि हम आपसे घूस लेता है वो भी छापा है। ये हमारा अंदर का बात उसको कैसा मालूम पड़ता है? हाँ? घबराओ मत डिमेलो। हाँ? खबरदार जैसी मक्खियां तो भिनभिनाती रहती हैं, इनका इलाज मैं कर लूँ। हाँ कुछ करो वरना हमारे जैसा ईमानदार आदमी मारा जाएगा। बाय बाय। See you, डिमेलो। ओके केक जरूर लाना। ओके सर, ओके। तुम मत आना। अशोक, खबरदार को संभालना तुम्हारा काम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उन्हें शक भी ना हो कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। ओके सर, ओके। मैडम मैडम, हमारे लास्ट इशू ने तो उनकी सिर्फ धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन इस बार देखना मैडम, हमारा अगला इशू तो उनके लिए धमाका साबित होगा। जब तनेजा टावर्स की 24वीं 25वीं मंजिल की पोल खुलेगी ना, तो उनकी नींद हराम हो जाएगी। कामदार, यस मैडम। बिहेव योरसेल्फ। यस मैडम। इसमें इतनी उछलने की क्या बात है? इन छोटे मोटे सबूतों से तनेजा नहीं टूटने वाला। एडिटर साहिबा, वो मशीन नंबर 2 खराब हो गई है। तो फर्नांडिस कहाँ है? जी वो आज छुट्टी पे। आज फर्नांडिस की वाइफ की शादी है। किससे? जी फर्नांडिस से। ओफो, ये प्यार और ये शादियाँ क्या बेवकूफी है। अच्छा चलो, मैं खुद आके देखती हूँ। जी कम ऑन, आई वांट एक्शन। यस एक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर, आज तो आप चांद की तरह चमक रहे हैं। हुजूर को कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू जावेद, थैंक यू। अरे देखना अंदर कैसे चमकते हैं। ये एडिटर शोभा की आंखें चिढ़िया जाएंगी। क्यों नहीं? अरे क्या क्या छापती है हमारे खिलाफ। अरे देखना काम के बहाने तनेजा साहब के खिलाफ सारे सबूत तोड़ा ले जाऊंगा। अरे हुजूर, लट्टू हो जाएगी लट्टू। इससे पूछे? एडिटर कहाँ? एडिटर कहाँ? ओफो, मुझसे गलती हो गई शोभा जी, प्लीज शोभा जी समझने की कोशिश शोभा जी मैं मर जाऊंगा, प्लीज शोभा जी, कामदार। यस मैडम। ये दोनों अंदर कैसे है? जी वो आप सो रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें देख रहा था। वो जो ब्यूटी फोटो स्टूडियो को काम दिया था वो हुआ कि नहीं? वो हो रहा है मैडम। हो रहा है? क्या हो रहा है? आपसे कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, मुझे खुद जाना पड़ेगा। जाके देखती हूँ वो लोग हमारे काम की और भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। नहीं मैं। क्या माल है, क्या धमाका। ओह, ये तो यहीं आ रही है। ग्राहक है। विनोद ने क्या कहा था? एक्सीलेंट सेल्समैनशिप। अब दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देख के दुनिया के सब मर्द दिल थाम के रह जाएंगे। देखिए मिस्टर, मेरे आने मैं की जानता हूँ, एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना और वो सपना सिर्फ एक आदमी साकार कर सकता है और वो है सुधीर। मिस्टर सुधीर, शर्माइए मत। मॉडलिंग की सबसे बड़ी टैलेंट यही है कि आप बेशर्म हो जाएं। देखिए इधर देखिए, सुनिए मिस्टर सुधीर। और इसे देखिए और इस हसीना को देखिए। पहली बार जब ये स्टूडियो में आई थी तो बुर्का पहनकर आई थी और अब और आप तो इससे भी आगे निकल जाएंगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। तो आइए, आपके गधा साला। भविष्य का दरवाजा बोले जा रहे। डार्क रूम। ठीक है, बाद में निपट लूंगी। तो अब आप आइए, मैं आपको कुछ नए नमूने सिखाता हूँ मॉडलिंग के। अब बैठिए। ये बाल दाहिने कंधे पे लाइए इस तरह से, राइट। और उधर देखिए, आंखों में सेंसुअलिटी लाइए,
फैशन लाइए। आपको पसीना आ रहा है? लाइए, मैं पहुंच जाता हूँ, आप मत हिलिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ फोटो खींचूंगा और फोटो के अलावा और कुछ नहीं खींचूंगा। एक कैमरामैन और मॉडल का रिश्ता वैसा ही होता है जैसे किसी एक डॉक्टर का और मरीज का। उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। सारे पर्दे गिरा दीजिए। आओ। गुड। पैकअप। काम खत्म। जी नहीं, असली काम तो अब शुरू होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं खबरदार की एडिटर हूँ। एडिटर? लाओ, कामदार ने जो काम सौंपा था वापस करो। ओह, तो आप शोभा जी हैं। ग्लैड टू मीट यू। मैं समझा कि आप रीटा हैं, एक स्ट्रगलिंग मॉडल। खैर, मुझसे गलती हो गई। उम्मीद है आपने मुझे माफ कर दिया होगा। थैंक यू। शट अप। काम वापस करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे, सुधीर कहाँ है? कहाँ हुआ है गायब? गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपका एक ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देखकर दुनिया के सारे मर्द दिल थाम के बैठ जाएंगे। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूं कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना। और उस सपने को एक ही आदमी साकार कर सकता है और वो है विनोद। सुधीर कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हुआ है? अब इसे देखिए फॉर एग्जाम्पल। और इसे देखिए। ओह वाह। और इन्हें देखिए। और इसे देखिए। जब ये पहली बार आपकी दुकान में आई थी तब बुर्का पहनकर आई थी और अब देखिए मैं तो इससे भी आगे निकल जाऊंगी। यू आर डैम कॉन्फिडेंट। चलिए आइए। तो मैं आपका डोंट डिस्टर्ब। मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? खबरदार को मारो गोली। काम के वक्त कहाँ गायब हो जाता हूँ? बाद में। शोभा जी कहीं भाड़ में। वहाँ बैठो डेस्क पे। हिला मत। चलो विनोद, काम चोर साला। प्लीज मेरी बात सुनिए। ग्राहक नहीं, शोभा जी हैं। अब जरा ये जुल्फ ले लीजिए। लुक आगे रखिए सामने। As if you're seeing a valley of flowers. आंखों में सेक्सुअलिटी लाइए। हाँ, पैशन। आपको भी पसीना आ रहा है? पहुंच देता हूँ। और देखिए, एक फोटोग्राफर और मॉडल के बीच तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसा एक डॉक्टर और मरीज के बीच होता है। दोनों में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तो सारे पर्दे गिरा दीजिए। सुधीर, शोभा जी, एडिटर खबरदार मैगजीन। हेलो। मेरा काम वापस करो। वापस करो। गुड बाय। मना लिया। अरे शोभा जी, इसको भी माफ कर दीजिए। शोभा जी, इसने भी आपको रीटा समझा था। अब तो आप मान गए कि मैंने आपसे सच बोला था। सॉरी शोभा जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी गलती नहीं है, गलती रीटा की है। और वो आई क्यों नहीं? भाड़ में गई रीटा। उसके लिए हम अपना रिलेशनशिप किस लिए खराब है? सॉरी, आप प्लीज आप हमारा काम तो देख लीजिए पहले। हैं तो दोनों बेवकूफ, लेकिन काम अच्छा कर लेते हैं। इन दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तुम दोनों को एक और मौका देती हूँ। ध्यान से सुनो। इस बार जो तुम्हें काम करना है वो बहुत खतरनाक है जी। अगले शनिवार को रात के ठीक 10 बजे कमिश्नर के मड आइलैंड वाले बीच हाउस पर कमिश्नर और तनेजा की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। घबराओ नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम लोग चुपचाप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे और फोटोग्राफ्स भी लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नहीं, वहाँ
ये स्विट्जरलैंड का केक है मिस्टर डिमेलो, और ये एक छोटा सा तोहफा आपके बच्चों के लिए। हाँ देखिएगा। ओह थैंक यू वेरी मच तरनेजा। You're welcome मिस्टर डिमेलो। हाँ तो ये रिवाइज टेंडर्स हैं उन 4 पुलों के, फ्लाईओवर्स के, जरा गौर से देख लीजिए आप। ओके। अरे ये तुम क्या करता है तरनेजा? ओरिजिनल टेंडर्स और इसमें तो लाखों का डिफरेंस है। ओरिजिनल तो बहुत कम कोट किया था। वो तो इसलिए किया था सर कि टेंडर्स पास हो सके। अच्छा इसका वास्ते किया था। सर वो आप ही ने तो कहा था बाद में बढ़ा लेना। उल्लू का पिल्लू इतना बढ़ाने को बोला था, ये तो तुम डबल कर दिया। हमको मरवाने का है क्या? Oh, no, मिस्टर डिमेलो। आप ये भी तो देखिए कि टेंडर्स कब पास हुए थे? 1 साल पहले। और इस बीच महंगाई कितनी बढ़ गई है? स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट, लेबर, इन सब के दाम कितने बढ़ गए हैं? डबल हो गए हैं, यहाँ तक कि आपके भी। प्रिया मिस्टर डिमेलो को केक तो खिलाओ। लीजिए सर। ओह सर, स्विट्जरलैंड कैसा है सर? अच्छी केक है। लवली आइसिंग, चॉकलेट सॉस, क्रीम, लवली। केला ही खा ले। नहीं केक। सर ये टेंडर्स पास हो जाएंगे ना? टेंडर्स का बात छोड़ो। प्रिया ये बताओ तुम हमको इधर मडालैंड में मिलने को आएगा ना? वो टेंडर्स देख रहा है जो तनीजा ने कमिश्नर को दिए हैं? हाँ? मुझे उनकी फोटोग्राफ चाहिए हर हालत में। शोभा जी क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, कोई तरकीब सोचो। शोभा जी आप क्या बात कर रही हैं? अंदर 4 आदमी बैठे हैं। फोटो खींचना तो दूर, वहां तो अंदर घुसना मुश्किल है। और वो पिस्तौल नहीं देखी आपने? औरों के पास भी होगी। मेरे पास भी है। सर ये जाम टेंडर्स के नाम। उल्लू का पिल्लू। किसने बजाई हमारी घंटी सर? हम देखता हूँ। नहीं मैं देखता हूँ। कमिश्नर का बावर्ची है? बावर्ची? उसका बोलो टाइम और न्यूज़ वीक का रिपोर्टर आया है, उसका इंटरव्यू लेने को। अमेरिका का मशहूर मैगजीन टाइम और न्यूज़ वीक? ओह नो। ओह ये। क्या किस्मत है मेरा, हम ही कमिश्नर हूँ। No, it cannot be. अभी तुम बोला तुम उसका बावर्ची है। हम किधर बोला? इधर बोला। तुम इधर खाना था, right? नहीं, believe me, हम ही कमिश्नर हूँ। No, तुम झूठ बोलता है। तुम्हारा जैसा फटीचर आदमी कमिश्नर। No, actually, एक्चुअली ये पहले बावर्ची था, उसके बाद कमिश्नर बना। बावर्ची से कमिश्नर? सीरी कितना जल्दी चारा तुम। What a great man. You're a great man. हमारा कंट्री की तरफ से सलाम। you? हमारे अमेरिका में एक दूसरे को ऐसा सलाम करता है। हमारा भी सलाम। बोलो हम तुम्हारा क्या सेवा कर सकता हूँ? Your most humble government servant. हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने को मांगता। हम हस्बैंड वाइफ। चलो अंदर चल रहा है। नहीं, रुको, हम जरा सफाई करके आता हूँ। हाँ? Okay. प्लीज इधर से चलो, हमारा एक क्या हुआ सर? हमारा बहुत ही वीआईपी इम्पोर्टेंट गेस्ट आया। प्लीज बात क्या है? अच्छा बात है रमनेजा, प्लीज हम बैठ नहीं चलो। लेकिन सर हमारे वो टेंडर्स। टेंडर्स वेंडर्स सब बाद में करेगा। चलो जाना है। लेकिन सुनिए सामने वाला घर में बुलाया तुमने, उसके बाद अंदर चलो। सर आप भी तो आइए। चलो अंदर। कहाँ रहेगा भाई तुम हमें? हम बाद में आएंगे। वेरी मच। कहाँ आ गए? कहाँ घुसा दिया हमको? अशोक स्विच सुनो। स्विच। यस सर। ये मिल गया। ओ सर ये तो मेरी नाक है, स्विच नहीं है। ओ शिट। ओ मेरी कमीज सर। स्विच। क्या हुआ प्रिया डार्लिंग? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, हम लोग स्विच ढूंढ रहे थे। तुम भी स्विच ढूंढो, चलो। स्विच, हाँ प्रिया स्विच ढूंढो जरा। प्लीज कम इन। हमारा घर। केक। जब से हम इंडिया में आया है सब केक खिलाता है, जैसे हमारा कंट्री में कोई केक के सिवा कुछ खाता नहीं है। हम केक खा कर थक गया हूँ, फिर भी खा लेता हूँ। अच्छा लगा? स्विट्जरलैंड का है। थैंक यू। वेरी गुड।
लगता है ये स्विट्जरलैंड का केक है। हमारा अमेरिका में लोग खाता कम है, फेंकते ज्यादा है, बहुत मजा आता है। ओ, हम देखा। तुम भी फेंको, हम मजा आएगा। फेंकेगा? फेंको। मजा आया? नहीं? ये बड़ा वाला पीस फेंको। बड़ा वाला पीस फेंको, ज्यादा और मजा आएगा। फेंको, 1, 2, 3। अब मजा आया? अभी मत फेंकना। फोटो? अरे कुछ नहीं, हमारा वाइफ बोलता है ये सब क्या कचरा रखा है? ठीक, अपना माँ भी काय को रखा है। नो, ये बहुत जरूरी फेंको, इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट है, तो ठीक से रखो, ऐसा। अशोक, यस सर। ये बेडरूम है शायद, यहाँ पे अलमारी भी है, ये देखो। अलमारी? अरे ये मैगजीन। ओह सर, मुझे तो स्टडी रूम लगता है ये। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ सोफा वगैरह भी होना चाहिए है, दोनों को बैठने की जगह। आप देखिए सर। ओ, मुझे मिल गया बैठने की जगह। ओ सर, मुझे भी मिल गया स्विच मिल गया सर। ये लीजिए। वेरी गुड। सर आप सर आप यहाँ सर आप यहाँ बैठे हैं। और सारे कमिश्नर की हिम्मत कैसे हुई मुझे आप बाथरूम में बंद करने की? Hold it, very good. Hold it, I said, hold it. वापस आओ, इधर, that's right. अभी पीछे थोड़ा अंदर का, अभी ऊपर देखो. Ready. Very good. Next. थोड़ा pose है, pose. Pose. ना. इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो. इधर क्या देखा है? नाक को देखो. Very good. Next. Different pose देगा, different, huh? All right, let's try. Oh, you're the boy high, stupid. हाथ ऊपर. आँख का ऊपर. Right, दूसरा आँख पर भी. Answer? Very good, very good. अभी थोड़ा right को मोड़ो. थोड़ा variation, huh? पीछे मुड़ जाओ. About turn. ठीक है. Look at the pictures. As if you're admiring the pictures, huh? Okay. क्या हुआ? Okay, उधर देखो. Oh. Back of his head is very good. Thank you. अशोक, ध्यान से हैं? देख के आराम से घोड़ा बनो, हाँ? हिलना मत, बिल्कुल मत हिलो. All right, you. 1 minute, 1 moment. आप खाली हमारा नाम, उम्र, एजुकेशन पूछा, no foreground, background. जितना हमको जानकारी चाहिए था वो हमको मिल गया. बाकी मिल जाएगा. नहीं समझो. नहीं. समझेंगे भी नहीं. CIA. CIA. हमको बाहर तक छोड़ आइए. लेकिन 1 मिनट, वो हमारा इंटरव्यू कभी छपेगा? वो इनको पूछो. हमारा काम है फोटो खींचना, इनका काम है इंटरव्यू हमारा कंट्री का आखिरी हम जानता. बाय बाय. कौन है? Oh my God! आहूजा भी आया, तनुजा भी इधर, दोनों साथ में. फंस गया. God help me. Hello, Mr. DeMello. How are you? आहूजा, तुम इतना जल्द कैसा आया? 1 घंटा पहला. क्या तुम्हारा गाड़ी 1 घंटा फास्ट है? ये क्या? आहूजा, हमारा बिजनेस राइवल, ये यहाँ कमिश्नर क्या कर रहा है? कमिश्नर क्या करने आया? ये तुम्हें मना होना चाहिए ना. मुझे क्या पता? अशोक ऐसे डांट रहे थे, मैंने बुलाया उसे. हाँ, तो आखिर आपको हमारी बात याद आई गई. ऐसा बात नहीं है आहूजा, याद आता भी था, दिल को दुखाता भी था. अच्छा वो लेकिन क्या बात है, वो तुम ब्लैक लिस्टेड था, तुम कपला बहुत किया. कम ऑन मिस्टर डेमेलो, इस धंधे में कपला कौन नहीं करता? क्या किया? मेरा जूता तक तोड़ दिया तुमने. मैंने क्या तोड़ा है? जब से तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है. ऐसे बात मत करो मुझसे प्लीज. Shut up! Sorry, भाई, shut up. अब लड़ रहा हूँ तुमको. दिमाग खराब कर दिया तुमने. तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है. नीचे बैठ. क्या हुआ सर? Down. मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे बांटती रहती हो. आहूजा, तुम पीता बहुत है, पिएगा तो हमारा बात कैसा सुनेगा? हाँ? कम ऑन मिस्टर डेमेलो, डू नॉट बी फनी. मैं मुंह से पीता हूँ, कान से नहीं पीता. खैर वो नए कपड़े की बात करो.
वो क्या है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का 4 नया फ्लाईओवर बनता है। काफी टेंडर्स आया। तरनेजा का भी आया, तुम्हारा भी आया। हम देखा टेंडर तुम्हारा अच्छा है। अच्छा है तो क्या हुआ, हमें तो मिलेगा नहीं। आप तो बस एक ही आदमी पर मेहरबान है। मिस्टर डिमेलो, मैं तरनेजा से आपको दुगनी कीमत दे सकता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। यू मीन डबल कमीशन? तो फिर 4 पुल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। मुझसे डबल क्रॉस कर रहा है। सेलिब्रेट करेगा? ओके, केक खाओ। मेरा केक मेरे सामने मेरे ही दुश्मन को खिला रहा है। स्विट्जरलैंड का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, मजा आएगा। फेंको। हाँ, मजा आएगा। फेंको। मजा आया। ये क्या हो गया? एक्सप्लोजन। क्या करता है? ओरिजिनल टेंडर्स और ये है रिवाइज टेंडर। गुड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। ओह, दैट्स लवली विनोद। थैंक यू शोभा जी। विनोद, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। देख रहा हूँ। ये इतना सा हिस्सा ब्लॉक हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। टेंडर के आइटम्स की डिटेल जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये तस्वीर कैसी है? बड़ी खूबसूरत है। और ये? बहुत अच्छी। और ये? इसकी तो बात ही क्या है। क्या खुशबू है, क्या नशा है। जरा। मिस्टर विनोद चोपड़ा, एक बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। हमारे आपके संबंध प्रोफेशनल हैं, मालिक और नौकर के। समझ गए? अब खड़े हो जाइए और सुनिए आगे आपको क्या करना है। जी, क्या करना है? आपको तन्नेजा के बंगले में चुपके से घुसना है। वहां उसके और आहूजा के बीच पुलों के बारे में समझौता होने वाला है। देखिए, नौकर की हैसियत से मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमारा काम है फोटो खींचना, खिंचवाना नहीं। तरनेजा ने तो खींच ही दी होती उस दिन पिस्तौल से। मालिक का क्या जाता है? आफ्टर ऑल आपको कोई जज्बाती लगाव तो है नहीं, वो तो हमें ही है। पर सॉरी मालिक, ये तरनेजा बिजनेस इज वेरी डेंजरस। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। भूखे मर जाओगे? भूखे तो वैसे ही मर रहे हैं। अभी देखा नहीं था आपने, गिर पड़ा था कमजोरी की वजह से। खाने के पैसे तक को देती नहीं है आप। ये खतरे वाला काम हमसे नहीं होगा मालिक, बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी तो खतरों का सामना कर रही हूँ, एक औरत होते हुए भी। मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूँ इन बड़े बड़े मगरमच्छों से। मुझे सबसे क्या मिलता है? मुझे कौन पैसे देता है? मैं तो सोच रही थी अब इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे एक साथी मिल गया है जो मेरी तरह ईमानदार, बहादुर और जांबाज हो, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद मैं गलत सोच रही थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं कि मैंने इस आदमी पे यकीन कर लिया। सचमुच कितनी बेवकूफ। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। मैं हूँ। नहीं, आप नहीं है। बताओ, कहाँ है वो मेरे सपनों का साथी जो मुझे समझेगा? बताओ। तुम तो सिर्फ अपनी भूख की बात करते हो विनोद। मैं भी तो भूखी हूँ, प्यार की भूखी। अगर तुम नहीं समझ सकते हो विनोद, तुम नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ शोभा, प्यार की भूख मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो? सचमुच? तुम्हारी कसम शोभा। तो फिर तुम तन्नेजा के बंगले पे जाओगे? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सचमुच तुम्हें समझता हूँ या तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
मेरा ख्याल है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ इस भरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं। अरे नहीं, मैं हूँ आपके साथ। मत छुओ मुझे, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम मुझ पे शक करती हो कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। नहीं 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 शोभा जी, ऐसी बात नहीं है विनोद, है। नहीं, नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। 6 फुट लंबे, ये चौड़ा सीना, ये मजबूत बाजू, ये हसीन चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, उफ, जिनमें मैं डूबती जा रही हूँ, जिनसे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती, निकलना चाहती भी नहीं। मत निकलिए, मत निकलिए, मत निकलिए, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनो, मेरी दिल की धड़कन तुमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? तुम खुद ही सुन लो। कुछ सुनाई दिया? क्या? तर्नेजा का बंगला। क्यों? फोटोज। किसके? आहूजा तर्नेजा की मीटिंग के। कब? आज रात। जाओ मेरे सपनों के राजकुमार, तुम जाओ और देखना विनोद डार्लिंग, तर्नेजा और आहूजा के बीच कोई भी समझौता ना होने पाए। इनसे बच के कैसे जाएंगे? यहाँ ये चिट्ठियों वाला खेल नहीं चलेगा। यहाँ तो साला चूहा नहीं जा सकता, पोस्टमैन कहाँ से घुसेगा? सुन, पीछे पीछे पीछे। इधर चल चल। इनके पीछे? हाँ। सुन तो। चल चल चल। कोट पहने, कोट पहने। चल आएगा। चल। अबे निकल के जल्दी कर। और तखत सिंह दारू का स्टॉक है ना? यस सर। वेलकम वेलकम मिस्टर आहूजा, वेलकम। गोली चला दो सर। और अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। नाइस टू सी यू, आइए आइए। और ठीक है। तर्नेजा कहाँ है? ओ सर, अंदर आइए, अंदर आइए, प्लीज कम इन, कम इन। आहूजा साहब के बॉडीगार्ड्स। यस यस। अच्छा यार छोड़ो, काम की बात करो। काम तो तूने चौपट कर दिया हमारा आहूजा। 4 पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें मिलने वाले थे वो तुमने हमसे छीन लिए। यार बात क्या है कि पुल बनाने की स्पेशलिटी तो मेरी है। यू वेरी वेल नो व्हाट आई मीन। स्पेशलिटी तो हम दोनों की है आहूजा। हम लोग एक ही धंधे में हैं, क्यों ना मिलकर काम करें? ओ 2 पुल तू बना और 2 पुल मैं बनाता हूँ, 50-50 यू नो। ओ अच्छा, भाईचारा। 1 2 3। अच्छा, वो पिछले साल जब तुमने मुझे वो ब्लैकलिस्ट करवा दिया था, तब कहाँ गया था तुम्हारा 50-50? इस साल तेरे तोते उड़ रहे हैं, इसलिए। बेवकूफी ना कर आहूजा। कमिश्नर के दम पे इतना ना फूल, मेरी पहुंच उससे बहुत ऊंची है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई इस बार भी ब्लैक लिस्ट करवाने का इरादा है? करवा भी सकता हूँ। अच्छा अच्छा है, दोनों सुअर लड़ रहे हैं, बढ़िया फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? कहो। सर, अगर आहूजा साहब हमें 2 पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते हैं। क्या हुआ टकना? आई एम सॉरी सर, कहने का मतलब है कि बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आपको 50% का पार्टनर बना सकते हैं। दैट इज अ गुड आइडिया। थैंक यू सर। क्यों भाई आहूजा, ईमानदारी का सौदा है, क्या ख्याल है तेरा? अरे साले अशोक ने तो झगड़ा रुकवा दिया। अरे प्रोजेक्ट कितने का होगा? 5 करोड़ का है।
हैं? 5 करोड़ का? जी। कुछ करो, इनमें समझौता नहीं होना चाहिए, वरना शुभ क्या जवाब दोगे? बोल भाई आहूजा, क्या सोचा तूने? हाँ 5 करोड़। हाँ 5 करोड़ 50-50 कर लेंगे, ढाई तेरे और ढाई मेरे। ओ सर एक्सक्यूज मी, मेरा ट्रंक कॉल है, वेरी अर्जेंट। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और जा जो कर। क्या सोचा तूने? चलो चलो। किसका फोन है? सीक्रेट कॉल सर, सीक्रेट कॉल। कोड वर्ड क्या है? एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? समझ गया, दाढ़ी वाले का फोन है ना? मैंने फोन पर देखा नहीं, आप चल के देख लीजिए। थैंक यू। हेलो एल्बर्ट पिंटो। हेलो हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक नंबूदरी पाठ। धीरे बोलो, शोर मत मचाओ। ओह सॉरी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं है। सारे खिड़की और दरवाजे बंद है ना? हाँ। ठहरो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर पड़ा था। बहुत गिरे हुए आदमी हो तुम। मेरी बात सुनो, बहुत सीक्रेट बात है। सीक्रेट? हाँ बोलो। मैं खबरदार की एडिटर शोभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एडिटर? कम ऑन, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगा। उसने मेरा बहुत खून चूसा है। प्लीज उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। हेलो, एक्साइटिंग। कम ऑन एल्बर्ट, कहाँ चले गए एल्बर्ट? पिंटो, एल्बर्ट सुनो। ओह ये क्या हो गया? ऑपरेटर, व्हाट हैपेंड? प्लीज। यस सर। होल्ड ऑन, लाइन बिजी। 199 प्लीज, मुझे दो 199। हेलो, ओह पिंटो, एल्बर्ट देखो मेरी बात सुनो। एल्बर्ट, पिंटो, हेलो, उसने मेरी हालत खराब कर दी थी। पिंटो प्लीज। हेलो पिंटो, हेलो। कैन यू हियर मी? यस। कहाँ चले गए थे एल्बर्ट? बाथरूम। क्या करने? शराब। ओह सॉरी। अच्छा सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो। हाँ। मैं तुम्हें एडिटर। ओह सॉरी पिंटो, मैं गिर गया था। एडिटर का नाम सुनते ही गिर गए? अरे एडिटर, उसका तो मैं कीमा बना दूंगा। अरे वो तुम्हारा बेवकूफ बना रही है, गधे। मुझे पता है। उसने तुम्हारे टेंडर के फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। टेंडर्स के फोटो? हाँ, कमिश्नर के बंगले पर। बंगले पे कैसे? खिड़की खुली थी। ओह हाँ, याद आया, खिड़की खुली थी। और वो बाथरूम। गॉड ब्लेस यू। बाथरूम जहाँ मैं और तरनेजा साहब बंद हो गए थे प्रिया के साथ। ओ मेरे हमदर्द पिंटो, मुझे बचाओ किसी तरह से प्लीज। ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। कौन है? बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। दिस इज सपोज्ड टू बी अ प्राइवेट कॉल। हमारी बातें तो नहीं सुनी तुमने? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके। पिंटो वो बहरा है। मुझे मालूम है। और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम गूंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खबरदार की एडिटर ने अपना जाल तुम लोगों पर इतनी बुरी तरह डाला है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो कैसे? वैसे कि इस वक्त तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत के नीचे, तुम लोगों के बीच एडिटर का सबसे बड़ा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। कौन? हेलो पिंटो, हेलो कौन? पिंटो, हेलो। आहूजा? लेकिन वो तो हमसे समझौता करने आया है। समझौता? हाँ। तो मेरी तार छोड़ो। ओह सॉरी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, क्या कट गई थी? हाँ। समझौता? हाँ। अरे वो सिर्फ नाटक कर रहा है, बता रहा हूँ। वो एडिटर से मिला हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्लीज डराओ मत। सबूत? हाँ। आहूजा नकली बालों की विग पहनता है, समझे? अगर तुम्हें वो टेंडर्स के फोटो वगैरह चाहिए तो वो उसकी विग के नीचे है। थैंक यू एल्बर्ट, थैंक यू वेरी मच। सर,
यह आहूजा नकली बालों की विग पहने हुए है और इसने अपनी विग में टेंडर्स के फोटोग्राफ छिपा रखे हैं और हमको बेवकूफ बना रहा है। चेक करो उसकी विग। चाहती हो तुम? कमिश्नर ने हमें बेवकूफ बनाया है। उसने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसी तीसरे आदमी को दे दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे घूस ली है। घूस तो सर उसने हमसे भी ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हें कैसे पता चला? सर असिस्टेंट कमिश्नर ने ये मुझे खुद बताया है। श्रीवास्तव? यस। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है। ये देखिए, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स की फोटो स्टेट कॉपियां। श्रीवास्तव साहब। ओए कमिश्नर, मैं तय को देख लूंगा। राम और तनेजा। मिस्टर श्रीवास्तव, आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए मैं याद रखूंगा। मैं हमेशा आपके काम आता रहूं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। थैंक यू। अशोक सर, ये कमिश्नर हद से ज्यादा बढ़ रहा है। जल्द से जल्द मेरी एक मीटिंग रखो इसके साथ। मैं बॉडीगार्ड चिल्ला रहा हूं कब से, इसीलिए पालता हूं मैं तुम लोगों को। ओए तनेजा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ओ डमेलो, तू तो गया। विनोद, ये मामला तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा होता जा रहा है। ये तनेजा, कमिश्नर, आहूजा, इन सब के सारे चक्कर ही टेढ़े हैं। साले एक दूसरी गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। अच्छा तो ये रहे कि हम अपनी गर्दन बचा कर रखें। साले पैसे के बूते पे क्या क्या कर जाते हैं और फंसना हमें पड़ता है। मुझे तो साली तुम्हारी एटीट्यूड भी कम नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो यार? तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो शोभा जी के। देखते नहीं वो कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है? क्या सामाजिक कार्य करती रहती है? खुद तो बंगलों में रहती है और हम भूखों मर रहे हैं। तुम कहते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये लो मेहनत का फल। लो केला खाओ। खा ले यार। नहीं खाना है। अब खा भी ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। पहली कमाई का केला है, प्लीज।